देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यदि 3 की पावर 4x प्लस 2 इक्वल टू 729 अपॉन 3 की पावर माइनस 4 हो तो हमें x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल है, क्या लिखा है 3 की पावर 4x प्लस 2 ऐसे रहेगा, 729 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर माइनस 4, 3 की पावर 4x प्लस 2 वैसे ही रहेगा। अब दोनों का बेस सेम हो गया 3 और 3, तो क्या कर देंगे 3 6 माइनस माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। तो क्या बन जाएगा 3 की पावर 4x प्लस 2 इक्वल टू 3 की पावर माइनस माइनस प्लस 10, मतलब 3 की पावर 4x प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया 3 की पावर 10। और दोनों को हम क्या करते हैं इक्वल रख देते हैं, मतलब 4x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 10, मतलब 4x इक्वल टू कितना हो गया 10 माइनस 2 कर दे कितना हो जाएगा 8, तो x कितना हो जाएगा 8/4, 8/4 मतलब 2, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई ऑप्शन बी 2। है ना आसान, कुछ नहीं किया, बेस को सेम कर दिया मैंने 3, प्रॉपर्टी लगा डिवाइड कर दिया, क्यों डिवाइड था इससे मैंने पावर माइनस कर दी, कंपेयर कर लिया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। ऐसे सॉल्व करते हैं। हेलो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सैम अपने चाचा की आयु का 4/5 है, यदि चाचा सोमी की आयु का दोगुना है, तो यदि सोमी 25 वर्ष का हो तो सैम की आयु क्या होगी ये बताना है। देखिए ये जो होते हैं इन्हें बोलते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम, क्योंकि ये वर्ड्स में दिए हैं, इबारत जो आप स्कूल में बोलते थे इबारत के सवाल, तो ये वर्ड्स प्रॉब्लम है। तो वर्ड्स प्रॉब्लम में वर्ड्स को ध्यान से पढ़िए और जैसा बोला वैसे करिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या बोला है कि सोमी कितना है 25 वर्ष का, तो जो चाचा जी है सोमी की आयु का दोगुना है, मतलब जो चाचा की आयु क्या है, चाचा जो है सोमी की आयु, सोमी कितना है 25, उसका दुगुना है, मतलब चाचा कितने के हो गए 50 वर्ष, चाचा की आयु कितनी की 50 वर्ष। अब बोला हमें सेम क्या है, तो सेम क्या है, जो सेम है वो क्या है चाचा की आयु का 4/5 है, चाचा की आयु का 4/5, मतलब क्या है 4/5 किसका, चाचा की आयु, चाचा कितना है 50, कैंसिल कर दो 10 बार में, और 4 गुना 10 40 वर्ष। तो सेम की आयु कितनी आएगी, सेम की आयु 40 वर्ष, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। तो कितना आसान सम था, हमने इसको जैसा बोला था क्वेश्चन में वैसे किया है। हमने सबसे पहले सोमी की आयु का यूज करके चाचा की आयु निकाली, और फिर चाचा की आयु का यूज करके सेम की आयु निकाली। तो ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली देन द आंसर, घबराना नहीं है, क्वेश्चन करने के लिए आपको पटवारी के एग्जाम में बहुत ही समय है, कोई बहादुरी दिखाने की जरूरत है नहीं। थैंक यू। देखो दोस्तों क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एक 250 मीटर लंबी रेल एक पुल को 20 सेकंड में पार करती है, यदि रेल की गति 108 किलोमीटर पर आवर है तो पुल की लंबाई क्या बताना है। मतलब हमें 250 मीटर की लंबी रेल है, रेल की हमें स्पीड दी 108 किलोमीटर पर आवर, 20 सेकंड में पार करती है, हमें पुल की लंबाई ज्ञात करना है। सिंपल क्वेश्चन देखिए क्या करना है। तो हमें दिमाग में आना चाहिए स्पीड, स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, अरे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो स्पीड कितना है 108, डिस्टेंस कितना है 250। अब 250 तो ये क्या है रेल की है, इसमें ब्रिज को भी जोड़ेंगे, मतलब पुल को भी जोड़ेंगे, तो पुल मान लिया x है, अपॉन में टाइम कितना लगा 20। अब देखो ये जो 108 है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, मतलब इसमें इंटू करना पड़ेगा 5/18 का, इसका इंटू करना पड़ेगा 5/18 का, 18 का 18, 18 छंकी 108 कट गया, ठीक है। 5 से काट दो 50 बार, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये कैसे कट जाएगा, ये जो 250 रहेगा, ये इंटू कर दो तो कितना है 6 पंजे 30, 30 इक्वल टू 250 प्लस एक्स अपॉन में 20, 20 यहाँ जाएगा, तो 30 इंटू 20 कितना हो जाएगा 600 इक्वल टू 250 प्लस एक्स, तो एक्स कितना निकल जाएगा 600 में से 250 को माइनस कर दो, कितना आएगा 5 में से 2 का 3, 350 मीटर जो आएगा ये हमारी क्या है
पुल की लंबाई है, ऐसे इसको निकालेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस में टोटल डिस्टेंस लेते हैं, रेल की लंबाई प्लस पुल की लंबाई लिए। 108 किलोमीटर पर आवर में था, उसको पहले मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, इसलिए 5/18 का गुना किया। 18 से 108 कट गया 6 बार में, 6 पंजे 30 हो गया, 30 का 20 मिनट हो गया 600। 600 में से 250 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 350, जो कि हमारी पुल की लंबाई आ गई है। आई थिंक यू गॉट इट। देखो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है, एक वर्ग और एक आयत का परिमाप समान है, वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तब आयत की भुजाओं का अनुपात बताइए। आयत की लंबाई और चौड़ाई प्राकृतिक संख्या है। मतलब हमें क्या गिवन है, एक वर्ग और एक आयत का परिमाप बराबर है, ठीक है। और क्या बोला है, वर्ग की भुजा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, आयत की भुजाओं का अनुपात बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए। वर्ग का परिमाप होता है 4a, ये इक्वल है किसके, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई, जो आयत का परिमाप है उसके बराबर हो गया, ठीक है। अब हमें वर्ग की भुजा पता है कितनी, 12 है, तो रख दीजिए। दो से काट दो, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी लंबाई धन चौड़ाई कितनी आ गई, 24 आ गई। अब क्या करें, अब देखो लंबाई धन चौड़ाई 24 आ गई है, हमें इसका अनुपात निकालना था लंबाई और चौड़ाई का। अब क्या कर सकते हैं, तो अब क्वेश्चन से हमें कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन को देखेंगे। तो देखो ऑप्शन, देखो सबसे पहला ऑप्शन है 5:3, 5:3 है। अगर सिंपल बात करें, मतलब लंबाई कितनी है 5 है, चौड़ाई कितनी है 3 है, ठीक है। पर ये रेशो है, अगर मैं इसको डबल कर दूं, मतलब 5 है, इसको मैं 10 कर दूं और इसको क्या कर दूं 6 कर दूं, कोई दिक्कत है, रेशो 5:3 ही है। पर लंबाई धन चौड़ाई 10 और 6 16, नहीं हो पा रहा है। हमें कितना चाहिए, हमें कितना चाहिए 24 चाहिए। फिर देखो मैंने 3 टाइम्स कर दिया, मतलब 5 तिया 15 और 3 तिया 9, 15 और 9 हो गए, कितने होते हैं 24। मतलब हाँ, लंबाई धन चौड़ाई कितना है 24, मतलब 5:3। आंसर सही है। आया समझ में, हमें 3 को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर नहीं आता इससे आंसर, इससे ज्यादा वैल्यू चली जाती, तो हम दूसरे को चेक करते हैं। समझ में आपको कैसे किया मैंने, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, रिपीट करके आपको चीजें समझ में जरूर आएंगी। देखो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में एक ये बड़ा वर्ग है, उसके अंदर एक छोटा वर्ग बना हुआ है, और ये जो पॉइंट है, पॉइंट ये वर्ग को 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। ये भी 3 पार्ट में, साइड को 3 पार्ट में विभाजित कर रहे हैं। तो आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है आंतरिक लघुत्तर वर्ग का क्षेत्रफल बटे बाह्य दीर्घवृत्त वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब दोनों छोटे वर्ग का और बड़े वर्ग का अनुपात आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात तो कैसे निकालोगे, मान लो ये कितना है 1 है, ये कितना है 1 है, और ये भी 1 है। ये 1 1 1 क्यों होगा, क्योंकि तीनों इक्वल ही पार्ट है, तीनों पार्ट इक्वल है, इसलिए कितना हो गया 1 1 1 हो गया, राइट। अब देखो 1 1 1 हो गया, सभी मतलब चारों साइडें सेम होगी, चारों साइडें सेम होगी, ठीक है। मतलब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, पूरी साइड 1। मतलब अगर बात करूं तो बड़ा वाला जो वर्ग है उसकी एक साइड कितनी हो गई 1 + 1 + 1, मतलब 3 हो गई। बड़े वाले वर्ग की हमें साइड पता चल गई। अब छोटे वाले वर्ग की साइड नहीं पता, छोटे वाले वर्ग की साइड कैसे निकालेंगे, देखो ये क्या बन रहा है, एक ये जो बन रहा है, एक क्या बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से मैं ये साइड जो है, ये साइड इसको क्या बोल दूंगा मैं 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, मतलब ये कितना आ जाएगा √5। मैं बोल सकता हूँ कि ये जो साइड आएगी वो कितनी आएगी √5 आएगी। क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में मैं हाइपोटेनियस आसानी से निकाल सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, राइट। अब देखो काम खत्म, दोनों वर्ग की हमें साइड पता चल गई, छोटे वर्ग की भी और बड़े वर्ग की भी। तो बस दोनों का अनुपात निकाल सकते हैं, रेशो निकाल सकते हैं। तो छोटे वर्ग कितना है √5, उसका स्क्वायर, बड़ा वर्ग कितना है 3, उसका स्क्वायर कितना आएगा 5/9, मतलब रेशो कितना आ गया 5/9। इसका आंसर कितना आ गया 5/9। ऐसे इसको सॉल्व करना था।